हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3। अपन ने 2 लेक्चर कवर कर लिए। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड लेक्चर में अपन ने लिपिड्स और उनके टाइप्स वो सब देखेंगे। थर्ड में अपन ने देखेंगे थर्ड टॉपिक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। एसिड इनसॉल्युबल पूल, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर काउंट हो, या फिर जिनको अपन क्या बोलते हैं, रिटर्नटेट बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं? ओनली 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कि रिटर्नटेट कितने टाइप के होते हैं? सिर्फ 4 कंपाउंड्स अपन को मिलते हैं, उन्हें अपन रिटर्नटेट कहते हैं। कौन से? प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ये 4 अपन किसमें पढ़ते हैं? रिटर्नटेट के अंदर या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर, जिनको अपन क्या बोलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 10 के डाल्टन से ज़्यादा होता है या फिर इक्वल होता है। ये पॉलीमर्स होते हैं। किसके पॉलीमर्स? बायोमोलिक्यूल्स के। ठीक है। और लिपिड्स का जो वेट होता है वो 800 डाल्टन से ज़्यादा होता है। नॉट पॉलीमर्स, ये एकदम कि पॉलीमर के अंदर इंक्लूडेड नहीं कर सकते इनको। अब देखते हैं लिपिड। लिपिड के एग्जांपल कौन कौन से देखे हैं? पामेटिक एसिड, इसके अंदर अपन को ये देखा था CH3 CH2 14 टाइप, C14H28 CH, ये पामेटिक एसिड का फॉर्मूला था। जिसके अंदर जब अपन इसका वेट निकालेंगे तो कार्बन का जो वेट होगा 192 होगा, हाइड्रोजन का होगा 32 होगा, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 होगा। तो इसका वेट आएगा अप्रॉक्स 200 के आसपास इसका वेट आना है। सॉरी, 300 के आसपास, 280 कुछ समथिंग कैलकुलेट कर लेना। ग्लीसरॉल के बारे में देखेंगे अपन। ग्लीसरॉल का जो वेट होगा वो कितना होगा? 92 डाल्टन। अब देखते हैं पॉलीमर्स, जो कितने होते हैं? मोनोमर्स, जिनको अपन बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जो कि एक यूनिट मिल के बनती है, इनसे बड़े मोनोमर्स बनते हैं। प्रोटीन का एग्जांपल कौन सा है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन का मोनोमर कौन है? अमाइनो एसिड। पॉलीसेकेराइड का मोनोमर कौन है? मोनोसेकेराइड। न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड है। ये इनके मोनोमर्स है कि जो पॉलीमर्स जो बनते हैं वो अपने एक मोनोमर से बनते हैं। तो उनका मोनोमर कौन है? ये एसिड सॉल्युबल पूल, जो कि एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर आते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके अंदर अपन को क्या बोलते हैं? बहुत सारे, मतलब थाउजेंड्स, मैनी, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 से लेकर 800 डाल्टन तक ही होता है। मतलब 1000 डाल्टन से कम ही होता है। ग्लूकोज का जैसे कि 180 डाल्टन, वाटर का 18 डाल्टन। ये तो ये अपन ने देखा था कि वाटर इनसॉल्युबल, जैसे कि ये होता है ना, ये कि सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल जो है वाटर इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मोनोमर। जो लिपिड है वो स्ट्रिक्टली मोनोमर नहीं है, मतलब कि ट्रू, कह सकते हैं कि ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं काउंट होते, उसको नहीं काउंट करेंगे अपन। फिल्ट्रेट और रिटेंटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो फिल्ट्रेट के अंदर पे क्या देखते हैं? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होता है, और रिटेंटेट के अंदर क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल इन ऑर्गेनेलिज के, ऑर्गेनेलिज के अंदर वो कैसे कैसे प्रेजेंट है। एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, ये अपन सेल की कंपोजिशन के अंदर देखते हैं कि वाटर कितना है? 70 से लेकर 90%, प्रोटीन 10 से लेकर 15, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, ये 1%। तो ये कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये आपको याद रखना है। अब अपन देखेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, देयर इज अ वन फीचर कॉमन टू ऑल द कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिडिक सॉल्युबल पूल। कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उनका एक कॉमन फीचर है कि वो सब एक एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं। दे हैव मोलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन, कि उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 18 से लेकर 800 डाल्टन तक होता है। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि उनके सिर्फ 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, इनके अंदर एक एक्सेप्शन है, क्या है? जिसका नाम है लिपिड। हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो लिपिड है उसका जो वेट है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। For the very reason, biomolecules, chemical compounds found in the living organism are of two types. इसके बेसिस पे जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बायोमोलिक्यूलर कंपाउंड है उनको दो टाइप में डिवाइड किया है. One, those which have molecular weight less than 100 1000 Dalton are usually referred to as a micromolecule. कि जिनका जो molecular weight है वो 1000 तक ही है, उनका क्या बोला है अपन ने, micromolecules बोला है उनको. Simply biomolecules while which are found in the acid insoluble fraction, जो कि acid insoluble fraction में अपने को मिलते हैं, called macromolecules, जिनको अपन ने क्या बोलते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल, जो कि इनसे ज्यादा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid or polymeric substance when they do lipids whose molecular weight do not exist. जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कहाँ तक होता है, 1000 तक होता है. बट अपन ने देखा कि जो लिपिड्स है उनका कहाँ तक जाता है, सिर्फ 800 तक जाता है. तो फिर वो मैक्रोमोलिक्यूल में अपन काउंट नहीं करेंगे, कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कम मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन. Lipids are indeed small molecular weights compounds and are present not only as such but arranged in a structure like a cell membrane and the other membrane. But ये जो लिपिड होता है एक सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की तरह अरेंज होता है, जो कि एकदम बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है. व्हेन वी ग्राइंड द टिश्यू, जब अपन टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, वी आर डिस्टर्बटेड द सेल स्ट्रक्चर मिलती है, सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, जो कि अदर मेम्ब्रेन की पीसेस में ब्रेक होता है. फ्रॉम वेसिकल्स विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ऐसे वेसिकल्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल में नहीं होते, देयरफॉर दीज मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड insoluble pool and hence in the macromolecule fractions. Lipid are not strictly macromolecule, जो लिपिड होते हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर अपन काउंट नहीं करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि लिपिड्स को अपन मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं काउंट करते हैं. नेक्स्ट अपन देखेंगे द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है. द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिज बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है अपन देखते हैं कि वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है. टुगेदर दे आर रिप्रेजेंट द एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द लिविंग टिश्यू. अपन देखते हैं इनको पूरे को तब अपन को दिखता है कि लिविंग टिश्यू के अंदर कंपोजिशन होता है. इन समरी, if we represent the chemical composition of a living tissue from a abundant point of view and arrange them in a class wise, we observe that what is the most abundant chemical in the living organism, कि अपन देखते हैं कि सबसे abundant जो है water ही मिलेगा अपने को. नेक्स्ट अपन देखेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में. तो अपन देखेंगे कि पॉलीसेकेराइड बनते कैसे हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे अपन. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, मतलब इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. अब इसमें क्या करेंगे, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे. जब उनका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो जो मोनोसेकेराइड है उनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, और जो पॉलीसेकेराइड है उनका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और ओलिगोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा. जो मोनोसेकेराइड है उनके अंदर 10 टाइम्स, जो पॉलीगोसेकेराइड्स है वो मोर देन 10 मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं, और जो ओलिगोसेकेराइड्स है वो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं. अपन अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में. कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन. जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसके हाइड्रेट है, कार्बन के हाइड्रेट है, मतलब कि CH2O/6. तो ये C6H12O6, तो ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं ये किससे बनते हैं, ग्लूकोज से, मतलब इनका जो मेन सोर्स है वो ग्लूकोज है. देखेंगे पेंटोज के बारे में. पेंटोज मतलब 5 कार्बन जो शुगर होती है उसको बोलते हैं पेंटोज. जैसे कि राइबोज हो गई, राइबोज शुगर 5 कार्बन की है, जो किसमें प्रेजेंट होती है, आरएनए के अंदर. डीऑक्सी राइबोज शुगर जो कि डीएनए में होती है, जिसके अंदर भी 5 कार्बन मिलते हैं अपने को. अब देखेंगे अपन मोनोसेकेराइड के कि कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे अपन इनको पढ़ेंगे. तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं अपन को 5 टाइप के होते हैं. कौन कौन से, जिसके अंदर थ्री नंबर ऑफ कार्बन कितना हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, ये 5 अपन को देखने को मिलती है. तो जिसमें 3 कार्बन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायोज. और जिसमें 4 कार्बन होता है, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज. ये अपन 5 टाइप के मोनोसेकेराइड देखते हैं, पढ़ते हैं, जो अपनी एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, जिनके अंदर अमाउंट, जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितना होगा, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक मिलते हैं.
दूसरा अपन देखेंगे ओलिगोसैकेराइड। ये कितने टाइप के हैं? 9 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? डायसैकेराइड प्लस उसमें से अगर अपन रिमूव करेंगे वाटर को तो 2 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट मिलेगी अपने को। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेलुलोज के बारे में, कि जो कि कार्बोहाइड्रेट से जो सेल वॉल बनती है, जो ग्लूकोज जिसके अंदर सेलुलोज के अंदर अमाउंट उसका होता है, उससे क्या बनती है? सेल वॉल। तो अपन वो देखते हैं सेलुलोज के बारे में। सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज सेलुलोजिक। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, मतलब कि उसमें सेल वॉल होता है और सेलुलोज होता है, और सेलुलोज के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प इज कॉल्ड सेलुलोज। जो पेपर होता है वो प्लांट के पल्प से बनता है, वो भी सेलुलोज होता है। कॉटन फाइबर इज सेलुलोजिक। जो कॉटन की जो फाइबर होती है वो भी सेलुलोजिक होती है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकेज। जो हेलिकल हेंस कैनॉट होल्ड आई टू। जो सेलुलोज होता है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको नहीं कर पाता है, होल्ड नहीं कर पाता। इसीलिए वो एक सिंगल हेलिक्स पे ही स्टो मतलब वो करता है, अपने आप को कंटेन करता है, जिसमें क्या करता है? वो आई टू को होल्ड करता है। अब देखेंगे ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन के अंदर क्या होगा? रिमूवल होगा किसका? H2 का ऐड होगा, तो क्या बनेगा? एन ग्लाइकोज बनेगा। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर होगा तो NAG और एन नाम, नाग और नाम बनेंगे, जिसका एन एसिटाइल और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड नाम है, उसका ग्लू सेमीन नाम है। अब देखेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में, कि पॉलीसैकेराइड की बेसिक डेफिनेशन वगैरह। प्रेजेंट इन एसिड इन सॉल्युबल पूल। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एसिड इन सॉल्युबल पूल में प्रेजेंट होते हैं। पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जो कि ये किससे बने होते हैं? पॉलीमर की यूनिट से। जो किसकी यूनिट से? मोनोसैकेराइड की यूनिट से। नेक्स्ट देखेंगे ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। पॉलीसैकेराइड को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। इसके अंदर क्या हो गया? तो सिर्फ एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। इसमें होता है मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर। इसके अंदर एक से लेकर ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा मिलते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है, जो इनका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना होता है? 10 K डाल्टन से ज्यादा, या फिर 10 K डाल्टन तो मिनिमम होता ही है। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। जो पॉलीसेकेराइड होती है वो क्या होती है? शुगर की लॉन्ग चेन होती है। अब डाइसेकेराइड क्या होता है? माल्टोज, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं? माल्ट शुगर। जब उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज, जब इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज का करते हैं तो क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलता है। ये कौन सा है? ये माल्ट शुगर है, ये केन शुगर है, और ये मिल्क शुगर है। अपन देखेंगे इसके अंदर क्या है? होमो पॉलीसेकेराइड। अब होमो पॉलीसेकेराइड के बारे में देखेंगे। इसके अंदर क्या मिलता है अपने को? सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन और काइटिन। ये 5 जो है ये होमो पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है? जब इनका ब्रेक डाउन करवाते हैं, जब इनका ब्रेक बॉन्ड होता है, तो क्या बनता है? एन ग्लूकोज, सेम एन ग्लूकोज, एन ग्लूकोज। इन तीनों से अपने को क्या मिलता है? एन ग्लूकोज। इनुलिन और काइटिन का जब करवाते हैं तो क्या मिलता है? एन फ्रक्टोज और नाग मिलता है। ये याद रखना है आपको कि इनके ब्रेकडाउन पे, इनके फॉर्मेशन में, इनके बॉन्ड में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। अब देखेंगे प्रोटीन जो होता है ना, वो कैसा होता है? हमेशा अनब्रांच्ड होता है, कभी प्रोटीन की कोई ब्रांचेस नहीं होती। और हमेशा कैसा होता है? हीट्रोपॉलीमर, मतलब कि हीट्रोपॉलीमर फॉर्म में ही वो प्रेजेंट होता है हमेशा। नेक्स्ट अपन देखेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज एन वेरिएंट ऑफ सेलुलोज। जो स्टार्च है वो सेलुलोज का वेरिएंट है। स्टार्च इज स्ट्रॉन्ग पॉलीसैक एंड प्रेजेंट ऑन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट। जो स्टार्च है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरेज के काम आता है। और वो किस में प्रेजेंट होता है? मतलब कि प्लांट के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये डबल सेकेंडरी हेलिक स्ट्रक्चर है, किसका? स्टार्च का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे पूछा नहीं जाता, बट बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ये I2 का स्ट्रक्चर है, स्टार्च के साथ, कि I2 बाइंड हुआ है। तो इसमें क्या होता है? ये ब्लू कलर का होता है। जब आयोडीन टेस्ट करते हैं तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है अपना। अब देखेंगे इनुलिन के बारे में। ये किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब देखेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना, वो ब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, होमो होमो पॉलीमर होते हैं, हीट्रोपॉलीमर होते हैं। 4 टाइप के हैं।
तो जो ब्रांच होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन, अनब्रांच में सेलुलोज, होमोपॉलीमर स्टार्च और हेट्रोपॉलीमर पेप्टिडोग्लाइकन। ये चार इसके अपन ने देखे थे एग्जाम्पल में। अब देखेंगे ग्लाइकोजन के ऊपर, वेरिएंट ऑफ सेलुलोज की सेलुलोज का वेरिएंट होता है। और कौन सा सेलुलोज का वेरिएंट था ये आप कमेंट में बताओगे कि मैंने इसमें एक और वेरिएंट बताया सेलुलोज का, वो कौन सा है। ग्लाइकोजन इज ए स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स। जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलीसेकेराइड है। देखिए काइटिन के बारे में, पॉलीमर ऑफ नाक, ये नाक का प्रोटीन पॉलीमर है। प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ द फंजाई, किस में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल की फंजाई में प्रेजेंट होता है, फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, की आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी मिलता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो इसका जो लेफ्ट एंड होता है पॉलीसेकेराइड का, वो कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड, और जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है। तो याद रखना है आपको, राइट एंड रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग, आर राइट रिड्यूसिंग। केमिकल मॉडिफाइड शुगर, जो केमिकली मॉडिफाइड शुगर होती है ना, उनको देखते हैं कि वो कैसे बनती है, उनका एग्जाम्पल क्या है। उनका एग्जाम्पल है अमाइनो शुगर, जिसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोअमाइन और ग्लूकोसामाइन, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, अमाइनो शुगर के, जो कि कहाँ से मिलते हैं अपन को, केमिकली मॉडिफाइड शुगर होती है। अब एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, प्रोटीन्स आर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स के जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, वो कैसे होते हैं, अमाइनो एसिड की लीनियर चेन है। लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जो किससे लिंक्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, इसका मतलब जितने भी प्रोटीन होते हैं ना वो किसके पॉलीमर होते हैं, अमाइनो एसिड के। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, जैसे कि अपन को बताया अपन ने कितने टाइप के अमाइनो एसिड देखे, 20 टाइप के अमाइनो एसिड। एलेनिन, साइटिन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, बहुत सारे अलग अलग। प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलीमर एंड नॉट ए होमोपोलीमर, जो प्रोटीन है वो हेटेरोपॉलीमर है, होमोपोलीमर नहीं है। होमोपोलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, यही बता रहा है कि जो होमोपोलीमर होता है हेट्रोपोलीमर में क्या फर्क होता है। होमोपोलीमर सिर्फ एक टाइप के होते हैं और हेट्रोपोलीमर के अंदर अलग अलग टाइप के होते हैं। You will learn certain amino acid essential for health to have the supplement through the diet, कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जो कि अपन लेते हैं अपनी डाइट के लिए अच्छे होते हैं, जिन्हें खाते हैं अपन। द डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कैन बी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। अमाइनो एसिड दो टाइप के होता है, इसेंशियल भी और नॉन इसेंशियल भी। द लेटर आर दोज विच आर बॉडी कैन मेक, जो बाकी के कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपनी बॉडी खुद बना लेती है। वाइल वी गेट इसेंशियल अमाइनो एसिड थ्रू अवर डाइट, जो इसेंशियल होते हैं वो अपनी डाइट से मिलते हैं और जो नॉन इसेंशियल होते हैं अपनी बॉडी खुद बना लेती है। प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सम ट्रांस ट्रांसपोर्ट एक्रोस ट्रांस, क्या है, मिसप्रिंट है शायद कुछ, हाँ ट्रांसपोर्ट्स, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन अक्रॉस सेल, कुछ जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सम फाइट इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म, कुछ फाइट करते हैं अपनी इन्फेक्शन एजेंट से। सम आर हार्मोन एंड सम आर एंजाइम, कुछ हार्मोन्स होते हैं कुछ एंजाइम्स होते हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट, जो कोलेजन है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, याद रखना। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन किसमें है, वर्ल्ड में, कौन सा है, कोलेजन। एंड रिबुलोज बाइफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज, इसका नाम है रूबिस्को, रूबिस्को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट में मैंने इसीलिए एक पेज पे इतना सा ही लिखा था क्योंकि इसमें से हर साल मतलब क्वेश्चन आना ही आना है कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, कोलेजन। एंड रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड ऑफ बायोस्फीयर, की बायोस्फीयर के वर्ल्ड में कौन सा है, रूबिस्को, और एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है, कोलेजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि एनिमल वर्ल्ड में और बायोस्फीयर वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से एंजाइम उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। द एसिड इनसॉल्युबल पूल ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड, की जो एसिड इनसॉल्युबल पूल होते हैं उनके पास भी पॉलीसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, जो पॉलीसेकेराइड है वो शुगर की लॉन्ग चेन है। दे आर थ्रेड्स, लिटरली कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स, को क्या होता है, बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज द पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग वन एंड of one only one type of monosaccharide, glucose. cellulose is a homopolymer, जो cellulose है वो कैसी है, होमोपॉलीमर है।
स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस, जो स्टार्च है इसका वेरिएंट है, बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। जो स्टार्च है वो स्टोर करता है किसको, एनर्जी को, किसमें, प्लांट टिश्यू के अंदर। एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन, जो एनिमल होते हैं ना वो उनके अंदर अदर एक ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है जो कि अलग वेरिएंट है स्टोर करने के लिए। इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज, इंसुलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। इन पॉलीसेकेराइड चेन द राइट एंड इज, जो पॉलीसेकेराइड की चेन होती है उसके अंदर जो राइट हैंड होता है वो कौन सा एंड होता है, रिड्यूसिंग, और जो लेफ्ट हैंड होता है वो कौन सा होता है, नॉन रिड्यूसिंग। इट हैज द ब्रांचलेस ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून, कि इसके अंदर जो डायग्राम दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर उसके बारे में बताया गया है। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो स्टार्च होता है ना वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2, जो कि I2 को भी होल्ड कर सकता है मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन, कि वो जब ऐसा हेलिकल पोर्शन बनाता है उसके अंदर I2 को भी होल्ड कर सकता है, लाइक दैट। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स हेंस कैनॉट होल्ड I2। सेलुलोज होता है ना वो नहीं कर सकता, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, और ना ही वो I2 को होल्ड कर सकता है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, की जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। पेपर मेड फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड द कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, जो पेपर बनता है किससे, प्लांट से, उसके पल्प से, वो कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, की बहुत सारे नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। दे हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, की उनमें क्या आते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमाइनो शुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर जो अपन देखते हैं, ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एक्सेट्रा। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड का वो भी इससे मिलके बना होता है। फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन, जैसे कि काइटिन इसका एग्जांपल है। दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर्स, की जो ये कॉम्प्लेक्स वाले जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, होमोपॉलीमर्स होते हैं। तो ये अपन ने आज क्या क्या देखा था, आज अपन ने देखा पॉलीसेकेराइड के बारे में, कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ वो देखा था। और उसकी एनसीईआरटी देखिए, तो आप इस लेक्चर के बाद उसके इसके एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू भी सॉल्व कर, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो मैं इस वीडियो के बाद एक सीरीज स्टार्ट करी है मैं, जिसके अंदर मैं 100 क्वेश्चन करवा रही हूँ हर चैप्टर के, मतलब 50-50 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो उनको आप जरूर देखना। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।